निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने रविवार को गोरखपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। कहा कि आज ये लोग माफियाओं की दिखा रहे हैं चार्जशीट व मुकदमों की सूची। असल मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम में उलझाए हुए हैं ये लोग। बोले, अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे नहीं लिए होते वापस तो वह होते गोरखपुर के नंबर 1 माफिया। कहा कि गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस की नहीं है जरूरत, यहाँ सांड संभाले हुए हैं ट्रैफिक। रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी को दिया खुला चैलेंज। कहा कि उन्हें गुमान है कि वह है बहुत बड़ी नेता, तो उनके खिलाफ लड़कर दिखा दे चुनाव। यूपी में किसी भी सीट से लड़ने चुनाव, अगर उन्हें हराकर नहीं भेजा तो सार्वजनिक जीवन से हो जाएंगे अलग। एक उद्योगपति पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मरवा सकता है हजारों करोड़ का आदमी। इधर एफआईआर के बाद अब ब्रिजभूषण शरण सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं भारतीय पहलवान। यूपी नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका, जहां भदोही में 30 सालों से सपा कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हसनैन अंसारी ने कांग्रेस का थामा दामन। कांग्रेस नेता अजय राय ने पटका उड़ाकर दिलाई उन्हें पार्टी की सदस्यता, जिसे ग्रहण करते ही काफी भावुक हो गए हसनैन अंसारी और उनकी आंखों से निकल आया आंसू, जिस पर अजय राय ने पोंछे उनके आंसू। बीते दिनों सपा ने उनकी पत्नी को प्रत्याशी घोषित करने के बाद काट दिया था टिकट, जिस पर अब वह भदोही नगर पालिका से कांग्रेस के टिकट पर अध्यक्ष पद का लड़ रही है चुनाव। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी, जहां राजधानी भोपाल और इंदौर में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है तेज बारिश। यहाँ कई इलाकों में बारिश के साथ ही गिरे ओले। सीहोर, रायसेन और शाजापुर जिले में गिरे इतने ओले कि कश्मीर जैसा हो गया नजारा। खेत, सड़क, गली मोहल्लों में बिछ गई बर्फ की चादर। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में 4 मई तक इसी तरह बना रहेगा मौसम। नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर वार्ड नंबर 24 अलियाई उत्तरी से पार्षद पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक पाठक को चश्मा चुनाव चिन्ह के आगे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। महोबा में प्रचार के दौरान एक सभासद प्रत्याशी की हो गई मौत, जहां सिराज सरखारी नगर पालिका के 50 वर्षीय इंद्रेन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे सभासद का चुनाव, जहां जनसंपर्क के दौरान उनकी अचानक से बिगड़ी तबीयत, जिस पर तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। यहाँ इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। वह 5वीं बार अपने क्षेत्र से लड़ रहे थे चुनाव। हमीरपुर से एक अजीबोगरीब मामला आया सामने, जहां राट चिकासी की रिहुटा गांव में 2 युवतियों ने ही आपस में कर ली शादी। मंदिर में शादी करने के बाद शादी को रजिस्टर्ड कराने के लिए राट तहसील पहुंची दोनों लड़कियां। वे वहां कर दोनों ने साथ जीने मरने की खाई कस्में। दोनों ने कहा कि उन्होंने सोच विचार कर की है यह शादी। अगर दोनों में से किसी के भी परिवार के लोग करते हैं विरोध तो उसे समझा जाए गलत। झांसी के टेहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत लोड़ी गांव के पास हुआ एक दर्दनाक हादसा, जहां बड़ी बहन की शादी की शॉपिंग करके पिता के साथ घर लौट रही थी 2 बहन। तभी दोनों को सड़क किनारे खड़ा कर बाथरूम करने चले गए पिता, तो तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने दोनों में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे एक बहन की मौके पर ही हो गई मौत, वहीं दूसरी बहन गंभीर रूप से हो गई घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक पर कार्रवाई की शुरू। नगर निगम झांसी वार्ड नंबर 9 से सभासद पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती रिंकी शिवम राय को त्रिशूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका चुनाव में देखने को मिल रहा रोमांचक मुकाबला, जहां अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी शशि श्रीवास्तव का देखने को मिला शक्ति प्रदर्शन। उनके सैकड़ों समर्थकों ने हाथों में चुनाव चिन्ह गधा लेकर बाइक रैली निकालते हुए क्षेत्र में जोर शोर से किया जनसंपर्क और लोगों से निर्दलीय प्रत्याशी शशि श्रीवास्तव को वोट देकर विजयी बनाने के लिए सभी से की अपील। झांसी में निकाय चुनाव के मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा जिला व पुलिस प्रशासन, जहां रविवार को मऊरानीपुर क्षेत्र में पुलिस क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी व कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे समेत पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा नगर में निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास, साथ ही अराजक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की कही बात। झांसी के कानपुर हाईवे पर बड़ा गांव के पास रविवार को हुआ भीषण सड़क हादसा, जहां शादी से लौट रहे एक परिवार की कार को ट्रक ने मार दी जोरदार टक्कर, जिससे डिवाइडर से टकराकर पलट गई कार, जिसमें एक युवक की हो गई मौत, जबकि उसकी मां, भाई, 2 भतीजी समेत 6 लोग हो गए घायल, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। झांसी के सीपी बाजार क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार का देखने को मिला अनोखा रोड शो, जहां यूपी में हमेशा की चर्चाओं में रहने वाले बुलडोजर के माध्यम से आम जनता के पास पहुंचे भाजपा उम्मीदवार व उनके समर्थक। इस दौरान भाजपा के आला नेताओं ने भी की जेसीबी की सवारी, जिस पर लगे हुए थे मोदी व योगी के पोस्टर। भाजपा समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाने की सभी से की अपील। ग्वालियर में एक महिला को पत्थरों से हमला कर उतार दिया मौत के घाट, जहां रविवार को बाड़ा के पास धान मिल के पीछे नाले में निर्वस्त्र अवस्था में पड़ा मिला महिला का शव, जिसे नोच कर खा रहे थे कुत्ते।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जुटाए कई अहम साक्ष्य। दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका। जालौन में बारिश के कारण देखने को मिला सड़क हादसा, जहां कौंस कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ गांव और रोड पर तेज बारिश के कारण अपना संतुलन खो बैठा कार चालक, जिससे नहर पुल की बाउंड्री को तोड़ते हुए पानी में जा गिरी कार। हादसे को देख स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए सभी को कार में से सकुशल निकाला बाहर और अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाली कार।